विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं, और वह यह है कि देश में बेकारी बढ़ती जा रही है और इसे रोकने का कोई उपाय सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। सरकार अपने दूसरे कार्यों में ऐसी उलझी रहती है कि उसे इस ओर ध्यान देने का समय ही नहीं है। यदि बेकारी की समस्या की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो देश का जो बेरोजगार वर्ग है वह क्रांति कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सरकार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। यह बेकारी ऐसी नहीं है कि फूंक मारते ही दूर हो जाएगी। इसके लिए सरकार को योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। नए नए रोजगार के अवसर सरकार को ढूंढने होंगे। पढ़ाई के ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा। कुटीर उद्योगों की ओर बढ़ावा देना होगा। अब मैं देश में फैली अराजकता तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं जो मेरे दोस्तों ने कही है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त हिंदुस्तान की चारों तरफ की परिस्थिति बड़ी खराब है और इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है। लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसी हालत में असामाजिक तत्व उनके साथ मिल जाते हैं और दुकानों को लूटने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार दंगे फसाद बढ़ रहे हैं। इन सब का कारण मूल्यों में वृद्धि से लगाया जा सकता है। लोगों में बेरोजगारी पहले से ही काफी है और उस पर भी अगर उन्हें आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर न मिल सके तो उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। एक बात बिल्कुल साफ है और सही है कि अगर सामान बाजार में होगा, चाहे वह चीनी हो, गेहूं हो, चावल हो या कुछ भी हो, और लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो वे लूटपाट ही करेंगे। इसके अलावा चीजों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गरीबों के लिए उन्हें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? क्या उस गरीब की है या राजनीतिक दलों की है? मेरे विचार में इस सब की जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका कोई न कोई इंतजाम किया जाए। आज जमाखोरों तथा सरकारी अफसरों में एक समझौता हो चुका है। सरकार थोक व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहती है, परंतु जमाखोरों को इससे बहुत नुकसान होगा और इसलिए वे सरकारी अफसरों से मिल गए हैं और इस नीति को विफल करना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जो गरीबी तथा भुखमरी का दौर चल रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम किया जाए। माननीय सभापति जी, यह जो बिल लाया गया है, इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होता है। देश की आजादी के बाद भी प्रतिबंध लगे रहे जो कि देश की आजादी से पहले लगाए गए थे। आप यह कह सकते हैं कि सरकार चलाने के लिए तथा शासन चलाने के लिए कुछ ऐसे नियम बनाने होते हैं और उनमें कुछ इस प्रकार की चीजें रखनी जरूरी हो जाती है। कहने के लिए अनेक बहाने हो सकते हैं और अनेक बातें कह दी जाती है। ऐसे समय में जबकि देश में अमन और शांति हो, ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का कानून देश में विचार व्यक्त करने की आजादी को कम करता है। देश में जब आजादी और प्रजातंत्र की बात हो तो यह बात ठीक नहीं है। ऐसी बातों से हमारी आजादी एक प्रकार से सीमित होती है। हमें बहुत सी बातें कहनी पड़ती है। हमें अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने होते हैं। हमें अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने पड़ते हैं। जब हमें पता चलता है कि हमारा टेलीफोन टेप हो रहा है तो हमें अपनी बहुत सी बातें
छोड़ देनी पड़ती है। हमें जो टेलीफोन की सुविधा मिली हुई है उसका भी हम पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार जब हमारे पत्रों को सेंसर किया जाता है तो हमें उनका उपयोग करने से भी वंचित होना पड़ता है। जब तक हम विदेशियों के अधीन थे तब तक हमें आज़ादी प्राप्त नहीं हुई थी। उस समय हम क्रांतिकारियों को पुस्तकों में रखकर तरह तरह की सूचनाएं भेजते थे। उस समय तो हमें विदेशी शासन से लड़ना था, लेकिन आज तो हम आज़ाद हैं। हम अपनी सरकार को स्वयं चुनते हैं। आज हमारी अपनी ही सरकार है और मैं समझता हूं कि उसमें इस प्रकार की स्थिति की आशंका करना उचित नहीं है। हमारे देश के स्वतंत्र नागरिकों पर इस प्रकार की शंका करना उचित नहीं है। सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है उसके पीछे यह भावना है कि इस पुराने कानून की अब कोई उपयोगिता नहीं है। आज दुनिया के बहुत से देश आजाद हुए हैं और उन आजाद देशों ने अपने अपने कानून बनाकर लोगों को विचारों की स्वतंत्रता दी है। हमने अंग्रेजी राज्य के बहुत से कानूनों को समाप्त कर दिया है। यह आवश्यक है कि ऐसे कानून को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार स्वयं आगे आए। लोगों की आजादी में बाधक होने वाली बात ठीक नहीं है। आजादी को ठीक तरह से रखने के लिए इस प्रकार के कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। यदि देश के अंदर कोई संकट हो या देश पर बाहर से आक्रमण हो तो उस समय यह बात कही जा सकती है। आज जबकि हमारा देश स्वतंत्र है तथा हमारे देश में प्रजातंत्र की प्रणाली प्रचलित है तो इस प्रकार के कानून को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति जी ने शिक्षा के बारे में अपने भाषण में इस वर्ष विशेष रूप से ध्यान दिया है। हमें दुख के साथ यह स्वीकार करना चाहिए कि आजादी के बाद शिक्षा में जितना सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। उसके कुछ कारण भी हो, आर्थिक हो या दूसरे, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक बहुत कुछ काम करना बाकी है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उनको तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इसके कई कारण हैं। योजना आयोग ने और भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब वह समय नहीं रहा जबकि बुनियादी शिक्षा को केवल कुछ ही क्षेत्रों में चलाया जाए तथा कुछ ही बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी स्कूल पुराने ढंग से चलते रहें। भले ही हम उस तरह से शिक्षा न चला सके जिस तरह से सेवाग्राम में चलती रही है, फिर भी जो उसका बुनियादी सिद्धांत है कि उत्पादन के द्वारा शिक्षा देनी है, उसको संसार के शिक्षा शास्त्री आज मानते हैं। आज स्कूलों तथा कॉलेजों की शिक्षा अच्छी नहीं है। यह सभी जानते हैं कि आज की शिक्षा बच्चों को बेकार बना रही है। इसलिए मैं तो यह चाहता हूं कि हमारी जो शिक्षा हो, जो स्कूल कॉलेज हो, उनमें बुनियादी शिक्षा सिद्धांत अवश्य लागू किया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी सभी पुराने ढंग से चलते रहें। आज जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है, वे कॉलेज में नहीं जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमारा शिक्षा मंत्रालय इस बात की ओर पूरा ध्यान देगा ताकि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है वह पूरा हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन कर सके। हम अक्सर यह कहते हैं कि जब नई सरकार आती है तो नया एजेंडा होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि नई सरकार के आने के साथ नई शिक्षा का भी आना आवश्यक है। राष्ट्रपति जी के भाषण में दलित जातियों के बारे में भी जिक्र किया गया। मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां नागरिक पूरी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं। हालांकि अपने देश के प्रति उनके बहुत सारे दायित्व होते हैं। अधिकार और दायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों ही साथ चलते हैं। यदि हम अधिकार की बात करते हैं तो उसके साथ दायित्व की बात भी
की जाती है। यदि हम किसी को अधिकार देते हैं तो उस अधिकार के साथ कुछ दायित्व भी उसे मिल जाते हैं। जहाँ भी हम रहते हैं, चाहे वह घर हो, समाज हो, गांव हो, राज्य हो अथवा कोई भी देश हो, वहाँ अधिकार और दायित्व हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। स्टॉप।